जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 9 में अभ्यास पुस्तिका के तहत पठन कार्य, उसके पश्चात ये अभ्यास पुस्तिका में जो दिए गए आपके अभ्यास प्रश्न थे, मेरी बारी 1, 2, 3, 4, इन सबको हमने कर लिया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। अभ्यास करो निपुण बनो, जो पाठ के अंत में दिया गया है, जो आपको करना है। इसे पढ़ने के बाद आप स्वयं करेंगे। इसमें लिखा है, पाठ पूरा करने के बाद यह अभ्यास पत्र विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपकी ये पृष्ठ संख्या 15। पृष्ठ संख्या 15 पर यह दिया गया प्रश्न है कि उचित समुच्चय बोधक शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में एक समुच्चय बोधक शब्द है। उस समुच्चय बोधक शब्द को आप गोला कर लेंगे या उसे अंडरलाइन कर लेंगे। आपको इसमें से पता लगाना है कि कौन सा शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। तो यहाँ जो वाक्य है वो, नीलम विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? उन्हें योजक शब्द कहते हैं, जो दो वाक्यांशों को, वाक्यों को या शब्दों को या पदबंधों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है। इसको हम सर्किल कर देंगे, गोला लगा देंगे यहाँ पर। दूसरा आपका जो प्रश्न है, सही समुच्चय बोधक शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सामने ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए गए हैं। ये दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, परंतु और। तो आपको सही शब्द चुनना है। इन दो शब्दों में से सही शब्द कोई भी चुनना है, जो इस दिए गए वाक्य में जो खाली स्थान है वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठे। तो नेहा रिक्त स्थान है, मालती झूला झूल रही है। तो नेहा परंतु मालती झूला झूल रही है, ये गलत होगा। दूसरा हम शब्द देखेंगे, नेहा और मालती झूला झूल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भरा गया है। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे, ये तीसरा जो आपका अभ्यास प्रश्न है, अपादान कारक की परिभाषा लिखिए। अपादान कारक की परिभाषा लिखिए। अपादान अलग होने के अर्थ में इस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान का कारक चिन्ह है से यानी अलग होना। अलग होना, तुलना करना, भय आदि का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा हम लिख देंगे, जो दिए गए प्रश्न के अनुसार है। यहाँ देख सकते हैं आप, तीसरा प्रश्न है अपादान कारक की परिभाषा, और ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इसका एग्जाम्पल लिखा, इसकी परिभाषा लिखी गई है। तो जिस कारक से अलग होने, तुलना करने आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसको आपको फील कर लेना है, याद कर लेना है कि अपादान कारक किसे कहते हैं। तो जिस कारक से अलग होने का, तुलना करने का आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके पश्चात चौथा आपका जो प्रश्न है नेक्स्ट, वो ये है कि से और के द्वारा किस कारक चिन्ह के प्रयोग के चिन्ह लिखिए। तो आप कारक चिन्ह अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ चुके हैं। कारक चिन्ह में आप देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये कर्ण कारक के चिन्ह है, से और के द्वारा कर्ण कारक। तो यहाँ जो ब्रैकेट, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ये रिक्त स्थान भरने का है। तो इस रिक्त स्थान में, खाली स्थान में आप कर्ण कारक भर देंगे। कर्ण कारक हम फील कर देंगे। कर्ण कारक का ही ये जो चिन्ह है वो ये है से, और एक है के द्वारा। से या के द्वारा, कर्ण कारक के द्वारा, यानी जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कर्ता अपने कार्य को या अपनी क्रिया को करता है, वही आपका कर्ण होता है। तो से यानी क्रिया, उसकी सहायता से या उसके द्वारा। तो ये आपका कर्ण कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ संपूर्ण वाक्य लिखा गया है, ये पांचों आप देख सकते हैं। वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये आपका टोटल वाक्य है, पेड़ पर कौवा बैठा है। पेड़ पर कौवा बैठा है। तो कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण।
यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में, पर। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? में, पर। तो पेड़ पर कौवा बैठा है, यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उसे हम सर्किल कर देंगे। सर्किल करके वहाँ उसके सामने लिख देंगे। तो ये आपका सर्किल हो गया, पेड़ पर आपका सर्किल हो गया। इसके आगे नेक्स्ट है आपका जो लिखना है उसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में या पर। जैसे बिल्ली टेबल पर बैठी है, तो जहाँ क्रिया के होने का बेस होता है, आधार होता है, उसी आधार को हम अधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो कौवा बैठा है, किस पर बैठा है? बैठने की क्रिया हो रही है पेड़ पर। तो पेड़ पर यानी आपका पर लगा है, यानी अधिकरण कारक है। तो यहाँ आपके अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। ये पाठ भी आपका जो अभ्यास कार्य अभ्यास पुस्तिका के तहत जो पृष्ठ संख्या 16 पे अंतिम पृष्ठ है, ये आपकी समाप्त हुई। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय और अगले अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।